हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शियान वन फैन फिक्शन सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था ई के भलाई के बारे में सोच के ही विभूषण ने ई को खुद से दूर भेज दिया था एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए। और उसके कुछ दिनों बाद ही एक दिन शाम को जब विभूषण अपने घर वापस लौटा ऑफिस से, तो अपने सामने बांगजी को खड़ा पाया। अब आगे विभूषण दरवाजे पर ही खड़ा रह गया था, अंदर नहीं जा पा रहा था। विभूषण बांगजी के पास जा ही नहीं पा रहा था। लेकिन बांगजी आगे बढ़ा और विभूषण के पास आकर कहा, बात करनी है। विभूषण को लग रहा था विभूषण के दिमाग में कुछ लोचा हो गया है। वांगजी यहाँ क्या कर रहा है, सच में है या विभूषण जागते हुए सपना देख रहा है। लेकिन जब वांगजी ने कहा बात करनी है, विभूषण अपने डे ड्रीमिंग से वापस आ गया और जवाब में कहा क्यों नहीं बोलकर वांगजी के हाथों को पकड़ के घर के बाहर कर दिया और वांगजी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वांगजी के आंखों से आंसू बहने लगे। वांगजी ने कहा विभूषण से, एक मौका दे दो, बात तो सुन लो मेरी। मुझे पता है तुम दरवाजे के पीछे ही खड़े हो। शियान शियान मुझे डर लग रहा है, दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। विभूषण अभी सच में दरवाजे के पीछे ही खड़ा था, लेकिन वांगजी की इन बातों को सुनकर सीधा अपने बेडरूम में चला गया और अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर सो गया। नींद तो नहीं आई, बस लेटा रहा। और उधर लान वांगजी पूरी रात गेट के बाहर ही बैठा रहा। आज पहली बार वांगजी की हिम्मत नहीं हो रहा था यानली के पास जाने की। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। किस मुंह से यानली के पास जाए वो। अब अगले दिन सुबह यानली जब नींद से उठी तो बाहर आकर देखा लान वांगजी घर के बाहर बैठा हुआ है। यानली फिर अपने घर के अंदर चली गई और विभूषण को कॉल लगाई। विभूषण ने कॉल उठाकर कहा, खींचे मुझे पता है वांगजी बाहर बैठा है, आप उसे अपने घर में ले जाइए और बोल दीजिए ना ही मेरे घर में और ना ही मेरे ज़िंदगी में उसकी कोई जगह बची है। जहाँ से अभी आया है वही लौट जाए। यानली ने कहा, देख यहाँ आया है लौट कर तो कुछ तो बात होगी, एक बार बात करके क्लियर कर ले। विभूषण ने कहा, शीजिए प्लीज़, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला हूँ, फिर से ये सब कुछ नहीं सह पाऊंगा, बोलकर कॉल को कट कर दिया। फिर रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए मेन गेट खोलकर बाहर आया। वांगजी विभूषण को देखकर कुछ बोलने जा ही रहा था, उससे पहले ही विभूषण बोल पड़ा, दो। वांगजी ने कहा, क्या दूँ? विभूषण ने कहा, मेरे घर का चाबी जो तुम्हारे पास अभी भी रह गया है, मुझे लौटा दो। वांगजी ने कहा, क्यों दूँ? ये मेरा भी घर है, तुमने तो ये घर मेरे लिए ही बनाया था ना। विभूषण के चेहरे पर एक क्रीपी सा स्माइल आ गया। विभूषण ने कहा, यू आर राइट, मैं एक काम करता हूँ, डिवोर्स के साथ साथ ये घर भी तुम्हें दे देता हूँ। इसलिए डिवोर्स के लिए ही तो तुम आए होंगे, क्योंकि ये मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर सबमिट नहीं किया है। ठीक है, आज ही कर दूंगा, फिर तुम आज़ाद हो जाओगे, फिर उस लड़की के साथ मैरिज भी कर पाओगे। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी मची है तुम्हें कि खुद ही आ जाओगे डिवोर्स मांगने। मुझे एक बात समझ नहीं आता, तुम ऐसे क्यों हो? मैंने कितनी बार तुम्हारा कॉल काटा, फिर भी तुम कॉल करते गए। कुछ दिनों से मैसेजेस कर करके मुझे परेशान किया, और जब मैंने मेरे भाई से कहलाया, किचन का को बताया, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है तुमसे, मुझे परेशान करना बंद कर दो, तो तुम खुद चले आए। क्या मजाक है? बांगजी ने धीरे से कहा, शियान पूरी बात तो सुन लो, मैं क्यों गया था। विभीषण ने कहा, तुमने सुना था जो अब मैं सुनूं? भूल जाओ और जहाँ से आए हो लौट जाओ, बोलकर विभूषण जाने के लिए अपने बाइक निकालने लगा। वांगजी जल्दी से जाकर बाइक से चाबी निकाल लिया और कहा, बात सुनकर फिर जाओ प्लीज। विभूषण ने कहा, पहले भी रोक नहीं पाते थे, अभी भी रोक नहीं पाओगे, बोलकर विभूषण वहां से चला गया ऑफिस के लिए ऑटो पकड़ के। यानली सब देख रही थी, लेकिन दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी। थोड़ा सा गुस्सा भी थी वांगजी पर। वांगजी घर के अंदर चला गया। फिर दोपहर हो चुका था। विभूषण ने कॉल लगाया। यानली से पूछा, सीजे आपने वांगजी से बात किया? यानली ने कहा, नहीं। विभूषण ने कहा, वांगजी ने कुछ खाया? यानली ने कहा, मुझे नहीं पता, तब से घर के अंदर घुस के बैठा है, नहीं निकला है और ना ही मेरे पास आया है। और देख, तू मुझे कुछ करने के लिए मत बोलना प्लीज़, तेरा हस्बैंड है, तू आ और उसे खिला कर जा। विभूषण को पता था वांगजी अगर खुद से आकर बात करेगा तो ही शायद यानली बात करेगी, लेकिन खुद से तो कभी बात करने नहीं जाएगी। विभूषण को कुछ समझ नहीं आ रहा था विभूषण अब क्या करे, इसलिए अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को कहा ये सारी बातें। वो सभी तो खुश हो गए और सबने एक ही बात कहा, शियान ये तो कितनी अच्छी बात है, वांगजी तुम्हारे पास वापस आ गया है, तुम क्या सोच रहे हो, जाओ और उसकी बातों को सुनो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। विभूषण ने कहा, नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, वांगजी मेरे दिल से उतर गया है,
अब फिर से अपने दिल में बिठा नहीं सकता, इतनी जल्दी तो नहीं कर पाऊंगा। दीपा ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, वांगजी तुम्हारे दिल से कभी गया ही नहीं था जो फिर से तुम्हें वांगजी को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा। तुम कोशिश तो करो, सब पहले के जैसा ठीक हो जाएगा। शियान ने कहा, टाइम लगेगा मुझे, मैं ऐसा दिखा नहीं पाऊंगा कुछ नहीं हुआ। दीपा ने कहा, भूशियान मुझे पता है तुम दिल से चाहते हो वांगजी तुम्हारे साथ ही रहे, इसलिए मेरी बातों को मानो। घर जाओ, पहले की तरह वांगजी को पैम्पर करो, कुछ बातें उसकी सुनो, कुछ अपनी बताओ, खाना बना कर खिलाओ। देखना वांगजी तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगा। क्या लगता है शियान ने क्या किया होगा? विभूषण ने अपने दोस्तों की राय तो ले लिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया था। उन लोगों ने जो जो करने के लिए कहा था सब उसका उल्टा ही करेगा विभूषण, जो उसके मन में आएगा वही करेगा। विभूषण उस दिन घर में नहीं आया, जंगल वाले घर में चला गया रात को। वांगजी पूरा दिन भूखा था, रात को खुद गया किचन में और देखा फ्रिज में कुछ भी नहीं है खाने लायक। रात को भी वांगजी बस पानी पीकर ही सो गया और नेक्स्ट डे सुबह निकल गया जंगल वाले घर के लिए। विभूषण को पता था वांगजी बहुत जिद्दी है, कभी भी यहाँ आ टपकेगा, इसलिए सुबह के 7 बजे ही घर से निकल के भाग रहा था। लेकिन घर के बाहर आते ही विभूषण ने देखा वांगजी को, जो चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वांगजी को पता था विभूषण फिर से दूर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए सुबह ही 1 घंटे पहले आ चुका था यहाँ। विभूषण को बाहर आते हुए देखकर वांगजी ने कहा, जो पनिशमेंट दोगे मैं ले लूँगा, प्लीज़ मुझसे दूर मत भागो। वांगजी ने विभूषण की बाइक की चाबी ले लिया था, इसलिए विभूषण अभी स्वयं की बाइक लेकर आया था इस घर में। विभूषण अभी स्वयं का बाइक निकाल रहा था और साथ में कह रहा था, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, जो भी था जितना भी था तुमने खुद खत्म कर दिया, अब हमारे बीच और कुछ भी नहीं हो सकता है। वांगजी अब भड़क गया और कहा, देखो मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। विभूषण ने एक मॉकिंग सा स्माइल दिया और कहा, जाते टाइम तुमने मुझे मौका दिया था क्या? तुमने तो ये कहा था मैं बोझ हूँ तुम्हारे ऊपर, तुमसे मेरा बोझ उठाया नहीं जा रहा है, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सब सच था तो तुम अभी मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें सही रास्ता पता नहीं है। मैं बता देता हूँ, अपने घर वापस जाने के बाद तुम मेरे जैसे बहुतों को पटा सकते हो। अभी तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो गया है मेरे साथ सोकर, और तुम ऐसा करके बहुत जल्दी अमीर भी बन सकते हो। तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारा डिमांड बहुत ज़्यादा ही होगा। मुझसे क्या मिला था तुम्हें? देख लेना, तुम उन सभी से और भी ज़्यादा हिट पाओगे। वो लोग सही दाम देंगे तुम्हारा। मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे नफरत के। वांगजी अब रो पड़ा और कहा, वही दे दो, उसी के काबिल हूँ मैं। मुझे नहीं जाना चाहिए था तुम्हें छोड़कर, मैं तो माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ। विभूषण ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे किस कारण छोड़ के गए थे तुम? विभूषण ने वांगजी को रुला दिया इन सारी बातों को कह के, लेकिन अभी विभूषण वांगजी के आंखों में आंसू देख नहीं पा रहा था, इसलिए सुनने बैठ गया वांगजी जो बोलने आया है वही बात। वांगजी अब बोलना शुरू करता है, जिस दिन भाई ने कॉल किया था और बताया था बाबा हॉस्पिटल में भर्ती है, उस टाइम मुझे तकलीफ तो बहुत हुआ था, लेकिन तुम्हें छोड़ के चला जाओ ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था मैंने। विभूषण चीख पड़ा, फिर मुझे छोड़कर क्यों गए थे? वांगजी डर गया और बोल पड़ा, तुम्हारी माँ की वजह से। विभूषण ने कहा, मॉम ने क्या किया था फिर से? वांगजी ने कहा, भाई के कॉल कट हो जाने के बाद तुम्हारी मॉम का कॉल आया था मुझे। विभूषण जोर से हंस पड़ा और कहा, OMG, कहानी में नया ट्विस्ट। लेकिन आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ, तुम रुको, तुम बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत, ठीक है? तो मेरी मॉम ने कहा होगा तुमसे, तुम एक मनहूस हो, यही ना? वांगजी ने हाँ में नोट किया। विभूषण ने कहा, मुझे पता था यही बोलेंगी, मेरी मॉम है ना तो मुझे पता है क्या बोल सकती है। और आगे यही कहा होगा, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मुझसे दूर हो गई है, मिल भी नहीं पाती, और इस वजह से तुम्हें बहुत कर्ज भी किया होगा। वांगजी ने फिर से हाँ में नोट किया। विभूषण ने फिर से कहा, नेक्स्ट कहा होगा, तुम लालची इंसान हो, तुम मेरे पैसों के पीछे पड़े हो, तुम जैसे मनहूस से शादी किया है, इसीलिए मेरे साथ एक के बाद एक हादसा हो रहा है, यही ना? वांगजी ने फिर से हाँ में नोट किया। अब विभूषण ने कहा, मुझे भी यही लगता है, तुम मनहूस हो, इसलिए अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा नो एंट्री। जो इंसान अपने मरते हुए हस्बैंड को छोड़कर दूसरों के बातों में आकर चला जाता है, उसे छोड़कर, उसे फिर से वापस ज़िंदगी में मैं आने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम्हें लगता है ना तुम मनहूस हो? हाँ तुम मनहूस हो, बड़ा वाला मनहूस हो। अब देखना, तुम यहाँ आए हो ना, फिर से कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ, फिर मेरा सब कुछ तुम हजम कर जाओ? वांगजी अब जोर जोर से रोने लगा और बोलने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उस टाइम डर गया था, मुझे भी लग रहा था तुम्हें सही सलामत देखना चाहता था, इसलिए तुमसे दूर हो गया था। विभूषण ने कहा, तुम्हें पता था तुमसे दूर रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैंने कोशिश भी की, जहर पी लिया, लेकिन तुमने उस टाइम क्या किया जब तुम्हें पता चला मैंने क्या किया है?
एक बार भी नहीं आए मुझसे मिलने? क्यों नहीं आए? मेरी इतनी भलाई चाहते हो तुम, उस टाइम जब हॉस्पिटल में भर्ती था, एक बार भी देखने क्यों नहीं आए? तुम्हें खबर तो मिला ही था ना, क्यों नहीं मिला था? फिर क्यों नहीं आए? तुमने उस टाइम मुझे नहीं, डाइवोर्स पेपर को चुना था, और आज मैं उस डाइवोर्स पेपर्स को चुनता हूँ, ना कि तुम्हें। बांग्ची ने आकर विभूषण को हक कर लिया और कहा, प्लीज़ और ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं पता, उस टाइम मेरी भी हालत कितनी ख़राब थी, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, मैं मर जाऊँगा। विभूषण ने कहा, ऐसे ही कुछ बातें मैंने भी उस टाइम कहा था, तुमसे मैंने कहा था मुझसे दूर मत हो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम नहीं माने, मुझसे दूर हो गए। तुमने उस टाइम क्या किया था? फुल्ली इग्नोर किया था मुझे। मुझे भी लगता है अभी मुझे वही करना चाहिए, तुम्हें इग्नोर। बांग्ची कुछ कहने जा ही रहा था, लेकिन चुप कर गया। विभूषण ने बांग्ची से खुद को दूर कर लिया और कहा, चलो जो चाहिए बोलो, आखिरी बार के लिए देने की कोशिश करूंगा तुम्हें। किस चीज़ की भूख लगी है तुम्हें? पैसों की या जिस्म की भूख? किस वजह से तुम यहाँ आए हो बेशर्मों की तरह? मुझे जानना है। देखो, पैसों की भूख है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन जिस्म की भूख है तो भूल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ भी नहीं कर सकता। ऑलरेडी मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो बहुत सेक्सी है, मैं उसके साथ ये सब करके खुश हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी किसी और को ढूंढ लो। ओह, तुम तो किसी लड़की के साथ शादी करने वाले हो ना, तो उसी से काम चला लेना। वांगजी ने कहा, मैंने झूठ कहा था, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ। मैं और मुझे पता है तुम भी झूठ बोल रहे हो, तुम बस मुझसे प्यार करते हो, मेरे अलावा तुम किसी और को टच भी नहीं करोगे, मुझे अच्छे से पता है। विभूषण हंसते हुए कहा, झूठ बोल के क्या करूँगा? रुको दिखाता हूँ, इसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं मेरे पास। विभूषण ने फ़ोन निकाला और एक ही पिक्स दिखाना शुरू किया। वांगजी एक एक करके देखे जा रहा था सारे पिक्स को, और विभूषण वांगजी को जी भर के देख रहा था। दर्द दोनों को ही हो रहा था। वांगजी देख रहा था, ई ने विभूषण का ही शर्ट पहना हुआ है, किसी किसी में ई विभूषण के लैब पर बैठा हुआ है, दोनों की किस लेते हुए फोटोज भी है। और ये देखते ही वांगजी ने फोन को दे मारा विभूषण को। विभूषण को लगी जोर का। वांगजी ने एक पैर की डायनी उठा लिया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं कुछ दिनों के लिए मायके चला गया और तुमने मेरी जगह किसी और को दे दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? बोलकर सीधा विभूषण पे टूट पड़ा। बेचारा विभूषण को बहुत मार पड़ी। लास्ट में जाकर विभूषण ने वांगजी के हाथों को पकड़ लिया। वांगजी चीख चीख के रो रहा था और बोले जा रहा था, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरी जगह किसी और को दे दिया, उसे क्यों दिया? तुमने मेरी जगह उसे क्यों दिया? बोलते बोलते वांगजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। विभूषण अब जाकर रो पड़ा और वांगजी को हक कर लिया और वांगजी के चेहरे पर किस करते हुए कहा, मेरा बोब्बो, तुम मनुष्य नहीं हो, वो तो मैं हूँ। जिस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन गई है, तुम्हारी ज़िंदगी में ग्रहण बन कर आया हूँ। मैं अब नहीं चाहता मेरा काला साया भी तुम्हारे ऊपर पड़े। मैंने तो ई को भी इसी वजह से दूर कर दिया खुद से, और अब तुम्हें भी कर दूंगा। दूर चले जाओ सब, मुझसे दूर रहोगे तो जाके शायद तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा होगा। तुमने जो किया मेरे साथ मैं भूल नहीं पाऊंगा, और फिर से तुम्हें हर्ट कर दूंगा। मैं फिर से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इससे अच्छा चले जाओ, फिर से छोड़ के चले जाओ मुझे। अब दोपहर को विभूषण ने देखा वांगजी को होश आ रहा है। होश में आते ही वांगजी को याद आया, अभी विभूषण का एक नया बॉयफ्रेंड है, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है विभूषण को। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, अपना फ़ोन उठा लिया और घर वापसी के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर लिया ऑनलाइन। विभूषण अभी कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन विभूषण के दिमाग के अंदर चल रहा था, फिर से धोखा देखा, विश्वास मत करो, जाने दो इसे। लेकिन विभूषण का दिल बोल रहा था, मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, दोबारा छोड़कर मत जाओ। ये विभूषण का दिल भी कितना पागल है, विभूषण के दिमाग का एक भी बात नहीं मानता। वांगजी ने देखा विभूषण की ओर और कहा, मुझे कुछ और भी बताना था तुम्हें, लेकिन अब बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, तुम जीत गए, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, खुश रहना उसके साथ। डिवोर्स पेपर्स सबमिट करके मुझे भेज देना, आगे से मैं कभी तुम्हें परेशान करने नहीं आऊँगा। बोलकर वांगजी वहाँ से जाने लगा। विभूषण ने कहा वांगजी से, रुको। वांगजी रुक गया। विभूषण वांगजी के करीब गया और वांगजी के हाथों में वांगजी का बैग थमाते हुए वांगजी से कहा, तुम इसे भूल रहे थे। वांगजी ने ले लिया और वांगजी की आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही गया। अब और रोना नहीं चाहता था विभूषण के सामने वांगजी, फिर भी रो पड़ा वांगजी और कहा, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? विभूषण ने कहा, तुमसे ही सीखा है मैंने, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ पे ऑटो कार कुछ भी नहीं मिलेगा अभी तुम्हें। वांगजी ने कहा,
ज़रूरत नहीं है, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। विभूषण ने कहा, हाँ जाओ फिर जाते जाते आधे रास्ते जाकर बेहोश मत हो जाना। मांगजी अब रुक गया। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, चक्कर भी तो आ रहे हैं उसे। विभूषण ने बाइक निकाला। मांगजी पीछे बैठ गया। विभूषण के साथ जाते हुए पूरा रास्ता वांगजी चुप था और विभूषण भी चुप था। वांगजी ने देखा कच्चा रास्ता पार हो चुका है, अब पक्के रास्ते पर बाइक चल रहा है, लेकिन विभूषण ने अभी भी बाइक नहीं रोका है और ना ही कहा है जाओ ऑटो या बस करके चले जाओ। विभूषण खुद रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था वांगजी को। स्टेशन पहुंच के वांगजी उतर गया। ना अब वांगजी ने कुछ कहा और ना ही विभूषण ने कुछ कहा। वांगजी जाकर ट्रेन में बैठ गया और विभूषण बाइक लेकर वहां से निकल गया। वांगजी ने देखा कुछ भी नहीं कहा विभूषण ने, बस पीछे मुड़ा और चला गया। क्या सच में अभी विभूषण के दिल में उसके लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? विभूषण अभी बाइक चलाते चलाते अपने मन में ही बोल रहा था वांगजी को याद करके, क्यों आए तुम वापस? फिर से मेरे सारे घाव को खुरद के चले गए। अब फिर से मुझे तुम्हें भूलने की कोशिश करना पड़ेगा। इधर वांगजी ट्रेन में बैठा हुआ था चुपचाप। ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। वांगजी के फ़ोन पर तभी एक मैसेज आया। विभूषण ने गुड बाय मैसेज लिखा था, जो पढ़ के वांगजी का दिल और एक बार टूट गया। वांगजी को अच्छे से पता था विभूषण कुछ भी सहने वालों में से तो नहीं है। दुश्मन तो दुश्मन। अगर फैमिली से कोई मेंबर भी ऐसा हो जिसने विभूषण को तकलीफ पहुंचाया हो, तो विभूषण बदला तो ज़रूर लेता है। फैमिली मेंबर है बोलकर छोड़ नहीं देता है। वही दर्द उस इंसान को भी पहुंचाता है। विभूषण ने अभी मैसेज में लिखा था, सारी गलती तुम्हारी है। तुम गए थे मुझे छोड़ के, ना कि मैं गया था तुम्हें लेने, नहीं लौटे थे। हॉस्पिटल में था, मिलने नहीं आए। मुझे झूठी खबर सुनाया शादी करने वाले हो। सिर्फ तुम्हें बुलाने के कारण मैंने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया। अब तुम वापस आए और कहा सब ठीक कर लो। नहीं होगा मुझसे। एक बात जान लो, तुमसे अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड है। अभी कभी अगर ऐसा सिचुएशन फिर से आया तो ये मुझे कभी भी अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये मुझसे बहुत प्यार करता है, तुमसे कई ज़्यादा। बस ये याद रखना, तुम गए थे इसी वजह से ई आया। अगर तुम नहीं जाते, ई क्या कोई भी और मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं आता। अच्छा ही हुआ तुम चले गए, नहीं तो मुझे कभी समझ नहीं आता। प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे। ज़बरदस्ती प्यार तुम्हें धोखा दे जाता है। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। ओके गुड बाय। डिवोर्स पेपर को सबमिट करके भेज दूंगा तुम्हारे पास, और अगर एलिमनी चाहिए तो बोल देना, वो भी दे दूंगा। मैसेज खत्म। वांगजी का रोना चालू। उस टाइम लैंस किचन का कॉल भी आ गया था वांगजी को। वांगजी ने रोते रोते हुई कॉल उठा लिया। अभी वहाँ उस डिब्बे में कुछ इंसान मौजूद थे। उनमें से एक इंसान ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? वांगजी ने जवाब नहीं दिया और रोने लगा। लैंस किचन सब सुन पा रहे थे। लैंस किचन ने पूछा, वांगजी बात करो मुझसे, तुम अभी कहाँ हो? वांगजी ने कहा, ट्रेन पकड़ लिया है भाई, घर आ रहा हूँ। लैंस किचन ने कहा, क्यों तुमने बात नहीं किया विभूषण से? वांगजी ने कहा, किया है भाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने तो मुझे कब का छोड़ दिया है, अब नहीं अपनाएगा। लैंस किचन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हो वांगजी? विभूषण तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसने तुम्हें अपनाया नहीं। वांगजी ने कहा, सब कहाँ बोल पाया, उससे पहले ही तो मुझे पता चल गया। अभी तो उसका एक बॉयफ्रेंड भी है भाई, और इस बात को जानने के बाद मुझे और अपनी कोई बात उससे बताना ठीक नहीं लगा। मैं उसे बता नहीं पाया। जिस दिन उसने जहर पिया था, सुसाइड करने की कोशिश किया था, उस रात को मैंने भी बाबा की नींद की सारी गोलियां खा लिया था और सुसाइड करने की कोशिश किया था। मैं भी उसके बिना रह नहीं पा रहा था। जब शियान हॉस्पिटल में मौत के साथ लड़ रहा था, मैं भी उस टाइम हॉस्पिटल में मौत के साथ लड़ रहा था, तो फिर मैं कैसे उससे मिलने जा पाता हॉस्पिटल में? लैंस कीचन ने कहा, वांगजी गलती कर दिया तुमने। मैंने कहा था हर बार, विभूषण को सच्चाई बता दो, लौट जाओ। वो तुम ही थे जो नहीं मान रहे थे। अभी उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, लेकिन तुमने बहुत लेट कर दिया। उसके पास जाने में तुम्हारे पहले कोई और आ गया उसके ज़िंदगी में। वांगजी बच्चा, कुछ गलत करने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम सीधा घर आ जाओ, मैं और बाबा है, हम देखेंगे, विभूषण से हम बात करेंगे। वांगजी ने विभूषण का लास्ट मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और कहा, भाई मैसेज पढ़ के देखो आप, मुझे नहीं लगता विभूषण अब मुझे अपनाएगा भी। सब खत्म हो गया है भाई, बोलकर वांगजी कॉल को कट कर दिया और ट्रेन चल पड़ा। चलिए आज इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगी। स्टोरी कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, बी लवर्स, टिंग टिंग।